भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से यहाँ का एक ऐसा शहर जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित लखनऊ की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल में, जहां तस्वीरों में शान, शायरी में अंदाज और जायके में जादू है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में एक ऐसी सड़क है जहां एक ही दिन में चीनी, इटालवी और मशरूम पकौड़े मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ सेकेंड फर्स्ट क्लास टैक्सी नहीं बल्कि तंदूरी टैक्सी भी मिलती है। कहानियां तो सुनी ही होगी, वो मजाक है, लेकिन लखनऊ की कभी कभी मजाकिया अंदाज लोगों के दिल में बस जाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर में जहां आप लखनऊ को अपने दिल से महसूस करेंगे, आत्मा से उसके हो जाएंगे और धड़कन में आपके लखनऊ ही सुनाई देगा। दोस्तों, जहां शाही तहजीब मिलती है आधुनिक कारोबारी जुनून से, वहीं लखनऊ की इकोनॉमी की असली कहानी शुरू होती है। लखनऊ सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, एक जीवंत इकोनॉमिकल हब भी है। यहाँ की इकोनॉमी कई स्तंभ पर बनी हुई है: लघु, मध्यम और कृषि, आईटी सेवा और स्टार्टअप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें जरदोजी, चिकन कढ़ाई, बुनकरी, लकड़ी की नक्काशी, हैंडलूम भी आपको मिलेंगे। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर भी यहाँ पर अपने पांव को पसारे हुए हैं। कई टेक्नोलॉजी पार्क, बिजनेस इंक्यूबेटर शहर में है जो युवा उद्यमियों को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के आसपास के इलाकों में गेहूं, चावल, गन्ना, सब्जी बड़े मात्रा में खेती होती है। फाइनेंस की बात की जाए तो वित्तीय संस्थान, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सक्रिय हैं। महिलाओं के लिए छोटे उद्योग भी देखने को मिलते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो लखनऊ में आने वाले समय में बिजनेस कई मौके आप देख पाएंगे। टेक, ग्रीन एनर्जी, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और पारंपरिक हस्तशिल्प एक्सपर्ट आपको मिलते हैं। एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन भी होता है। वैसे आप भी यहाँ पर ये सब चीज बड़े पैमाने पे हो रही है, इसके लिए कोई पंडित के विचार की जरूरत नहीं है। यहाँ का हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा, रिटेल मार्केट, बाजारों में ट्रेडर्स, सब कुछ बहुत बड़े नेटवर्क पे आपको मिलेंगे। ये उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इतिहास के दबे कुचले पन्नों को, जो शायद ही किन्हीं को पता है और कुछ लोग भूल चुके हैं। तो आज ही हम आपको सब कुछ बताएंगे। अजमत और अदब की धरती लखनऊ की कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब गाथाएं सिर्फ शेरो शायरी नहीं बल्कि तलवारों और ताजों में लिखी जाती थी। प्राचीन इतिहास बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन ये माना जाता है कि यह क्षेत्र कौशलपुर क्षेत्र के करीब होने की वजह से पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूत आज भी मिलते हैं। बाद में ये इलाका मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश और अन्य राजाओं के शासन में रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, मंदिर, मठों की स्थापना हुई थी। लखनऊ का असली वैभव मुगल काल में बढ़ा। बाद में 18वीं सदी में आवाइन ए अवध के नाम से इसे जाना गया। ये कैपिटल भी बना, वो भी उत्तर प्रदेश का, जो कि भारत के सबसे बड़े वोट बैंक का हिस्सा माना जाता है। कहते हैं यहाँ की पेटी एक बार खुल जाए तो अच्छों की किस्मत का उलटफेर यहीं से शुरू होता है। नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ में कई इमारतें, बाग बगीचे, शाही मोहल्ले बनाए थे। नवाब सिकंदर शाह, नवाब नजीबुल्लाह खां जैसे शासक ने यहाँ के कल्चरल लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया था। ब्रिटिश राज के दौरान अवध की लड़ाइयाँ, सत्ता संघर्ष, 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई, 1857 का कांटा विद्रोह, सब कुछ यहाँ पर जाना जाता है। 20वीं और 21वीं सदी में लखनऊ में मिश्रित पहचान रही है। पारंपरिक नवाबी तहजीब और आधुनिक व्यापार इनोवेशन का संगम मिल जाएगा। जहां जमीन पर तहजीब खिलती है, नदियां शहरों को अपना जीवन दान देती हैं। लखनऊ की भौगोलिक कहानी शुरू होती है
ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, नदियां नाला यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेंगे, किसी चीज से ये धरती खाली नहीं मिलेगी। जनसंख्या 2021-22 के आंकड़े की बात की जाए तो 35 लाख के आसपास होगी। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो पिछले सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग लखनऊ की आबादी 2.8 मिलियन यानी 28 लाख थी, वो भी 2011 के अकॉर्डिंग। लिटरेसी की बात की जाए तो साक्षरता 84% के आसपास है। शिक्षण संस्थान सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। तहजीब और शिष्टाचार के लिए से जाना जाता है। लखनऊ की तहजीब सिर्फ दीवारों पे नहीं, महलों पे नहीं, बल्कि जुबानों पे, पहनावों पर, रिश्तों पर, रीति रिवाजों में भी झलकती है। लखनऊ की शान माया जुली शिष्टता से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग बोलते वक्त जरा सा निहालत से बात करते हैं और हर वाक्य में शायरी होती है। कैसे हो भैया कहने के बजाय कैसे हैं आप हजरत जैसे आम शब्द यूज होते हैं। पुरानी हवेलियां, मोहल्ले, बिरादरियां शहर के सामाजिक जीवन का हिस्सा है, जहां गहरे रिश्ते, परस्पर आदर और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। ड्रेसिंग स्टाइल की बात की जाए तो कुर्ता पैजामा, शेरवानी, खासकर त्योहारों और शादियों पर महिलाएं साड़ी, लहंगा, सलवार कुर्ता पहनती हैं। आधुनिक बोलबाला यहाँ पे भी है, तो हर जगह जैसा फैशन स्टाइल यहाँ पे भी आपको मिलेगा। किसी चीज में लखनऊ कहीं से भी कम नहीं मिलेगा। लखनऊ में ईद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कुर्बानी, मुहर्रम बड़े ही प्यार से मनाए जाते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर लोग हर फील्ड में आगे हैं और हर फील्ड की शिक्षा के शिक्षित लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुजीन एंड फूड्स की बात की जाए तो ताजगी का जायका, लखनऊ का खाना, उसकी तहजीब पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की नवाबी किस्म के व्यंजन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे कीमा कबाब, बिरयानी, निहारी कबाब यहाँ की शान है। सीस कबाब, बड़ा कबाब, गिलौरी कबाब, टंगड़ी कबाब खास तौर पर मशहूर हैं। बिरयानी लखनऊ के स्वाद के लिए जानी जाती है। मीठे मसाले के संतुलित व्यंजन के लिए से जाना जाता है। निहारी धीमे धीमे पकाया जाना मटन या बीफ स्टू है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर कोई खास ट्राइब भी आपको नहीं मिलेगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यहाँ का वर्चुअल टूर आप घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है बड़ा इमाम बाड़ा। ये लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसे नवाब असफुद्दौला ने 1784 में बनाया था। इसका मुख्य विशेषता की बात की जाए तो भूल भुलैया है। अंदरूनी गलियों का एक जाल है जो यात्रियों को हैरान कर देता है। इमाम बाड़ा का हॉल बहुत बड़ा है और इसकी छतें बेहद ऊंची। ये निर्माण वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। यहाँ हर साल असुरा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के अवसर पर बड़ी भीड़ उमड़ती है। इमारत के परिसर में बड़ी सुंदर बगीचे हैं और यहाँ का दृश्य बड़ा ही खूबसूरत है। क्रांति युग में बेस्ट सोशल राजनीतिक बैठकों के लिए ये काफी उपयोगी जगह हुआ करती थी। अगला जो स्थान इसे छोटा इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये नवाबी वास्तुकला का नाजुक एग्जाम्पल है, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने बनाया था। इसकी मीनारें, गुंबद, बारूद की कलाकारी काफी खूबसूरत है। दीवारों पर सुंदर कलाकारी, शीशे का काम और कलात्मक नक्काशी देखने लायक है। ये इमाम बाड़ा धार्मिक समारोहों, मजलिसों और जुलूसों का एक केंद्र माना जाता है। खास करके मुहर्रम के दौरान यहाँ बड़ा भूभाग और शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए काफी डेकोरेटिव गार्डन का आनंद आप ले पाएंगे। रात के समय ये रोशनी से सजाया जाता है, इसकी खूबसूरती निखर आती है। अगला जो स्थान इसे रूमी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजा लखनऊ का प्रतीक चिन्ह है, जिसे लखनऊ का गेट ऑफ टर्की भी कहा जाता है। इसे नवाब असफुद्दौला की शासकावधि में यानी कि उनके टाइम पीरियड में बनाया गया था और आर्किटेक्चर में टर्किश और ईरानी शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ ऊंचा, शानदार और नाजुक स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। नक्काशी की हर सीमा को क्रॉस करता हुआ ये पत्थर की कहानी को अपने सीने में छुपाए हुए है, जिसमें इतिहास की झलक आपको मौजूद मिलेगी। पास में बाग बगीचे हैं और फोटोशूट और रीलर्स के लिए जन्नत है, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है।
अगला जो स्थान है इसे लखनऊ जू के नाम से जाना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह परानी उद्यान। ये जू बहुत बड़ा और पारिवारिक दोस्ताना बिहेवियर रखने वाला है। बच्चों और टूरिस्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ एनिमल की डाइवर्सिटी, बाघ, शेर, पक्षी और अन्य जीव आप देख पाएंगे। जू में जंगल का इन्वायरमेंट काफी सुंदर और नेचुरल महसूस करने वाला है। ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ पर पिकनिक करने के लिए भी लोकप्रिय माना जाता है। गार्डन, स्विंग्स और नेचुरल पार्ट की वजह से इसे काफी ज्यादा सराहनीय समझा जाता है। अगला जो स्थान इसे लखनऊ म्यूजियम के नाम से जाना जाता है या फिर इसे पूर्वांचल म्यूजियम भी कहा जाता है। ये म्यूजियम लखनऊ के समृद्ध हिस्ट्री की कल्चरल यादों को संजोए हुए है। यहाँ पुरातन कलाकृतियां, शिलालेख और इतिहास की झलक देखने को मिलती है। प्रदर्शनी में पुरानी मुद्रा, हथियार, पुराने दस्तावेज भी शामिल है। यहाँ नवाबी कालीन वस्तुएं, पारंपरिक कपड़े और हस्तशिल्प की जबरदस्त कलेक्शन है जो लखनऊ की समृद्ध शाही विरासत है। संग्रहालय परिसर में गाइडेड टूर भी उपलब्ध है जिसे पर्यटक इतिहास की गहराई से समझते हैं। बच्चों के लिए विशेष सीखने सिखाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप और प्रदर्शनी यहाँ आयोजित होते थे। अगला जो स्थान इसे अंबेडकर मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा और आधुनिक पार्क है जिसे भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। पार्क की डिजाइन काफी भव्य है। बड़े स्तंभ, आकर्षक गुंबद, कलात्मक संरचनाएं शामिल है। यहाँ बैठने के लिए विशेष लॉन, वाटर फाउंटेन और पथ है। यहाँ लोग आराम कर सकते हैं और तस्वीरें ले सकते हैं। स्मारक क्षेत्र में अंबेडकर की मूर्ति और प्रेरणादायक माहौल देती है। ये पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, सामाजिक समूह प्रेरणा लेते हैं। अगला जो स्थान इसे हजरतगंज के नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित बाजार है। शॉपिंग, खाने पीने का हब माना जाता है। यहाँ पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की दुकानें, जूते, कपड़े, हस्तशिल्प, किताबें, सब कुछ मिलते हैं। रेस्टोरेंट और कैफे हैं। शाही मिठाइयों की दुकानें हैं, चाय की दुकान, जूस की दुकान, फ्यूजन रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है लगभग सभी कुछ मिल जाता है। अगला जो स्थान है यहाँ पर इसे कहा जाता है गोमती रिवर फ्रंट। गोमती नदी के किनारे ये पार्क शहर में हर उम्र के लोगों के लिए शांति और मनोरंजन का केंद्र कहा जाए तो कम नहीं होगा। पार्क में पैदल पथ, बेंच, खेलने का मैदान और बच्चों के झूले हैं। शाम की सैर एक परफेक्ट जगह है। लोग यहाँ फोटो शूट, योग, विशेष विश्राम करते हैं। टाइम टू टाइम संस्कृति और म्यूजिकल इवेंट्स भी आयोजित होते हैं जिससे ये पार्क सिर्फ सौंदर्य का ही नहीं, जीवन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला स्थान बनता है। दोस्तों, है तो यहाँ बहुत सारी जगह, लेकिन अगर आपको पार्ट 2 में चाहिए तो हम आपके सामने प्रकट कर देंगे, वरना वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है, माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम अगला पार्ट पूरी कहानी के साथ आपके सामने पेश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।